हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम स्टैट्स का क्लास 11 का टॉपिक लेकर आए हैं, कोरिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट वीडियो जो है हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने स्कैटर डायग्राम एंड प्लस इंट्रोडक्शन लिया था कोरिलेशन का, वो हमारी चैनल पे अपलोड कर रखी है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है हमारे को देता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोफिशिएंट कोरिलेशन का। ये वाइडर यूज मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कोरिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए। इट्स कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन इज जनरली रिटन एज आर। मतलब कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कोफिशिएंट जो है हमारा कोरिलेशन का, उसको हमने क्या कर रखा है, हैज़ टू बी डोनेटेड हैज़ आर डोनेटेड करते हैं, लिखते हैं हम आर के बिहाफ पर। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पुट करके कोफिशिएंट निकालते हैं, हैज़ आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ अ कोरिलेशन। इसको मेज़र करने के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला है हमारा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, डैट इज़, इस फॉर्मूले में हमारे को क्या करना होगा, ये फॉर्मूला जो हम जब अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला जिसमें क्या होगा कि डेविएशन पे हमारे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हैज़ अ एवरेज के बिहाफ पर। सीरीज़ के हमें जो है दे नहीं रखा होगा, सीरीज़ में कोई भी डेविएशन जो है एज्यूमिंग मीन के बिहाफ पे हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हमें इस पे जो है हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट जो कोरिलेशन की है ज़्यादातर इस बेसिस पे आएगी, इस फॉर्मूले के बेसिस पे, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला के बिहाफ पर। +1 एंड माइनस में -1 में आएगी ज़्यादातर इसकी आर की वैल्यू। हम कह सकते हैं इसका जो है कोफिशिएंट आर मतलब +1 एंड -1 होगा। अब हम बढ़ते हैं इसका मॉडिफाई फॉर्मूला, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूले में हमारे को ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्स एंड वाई की निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये फॉर्मूले में हमें क्या निकालना होगा, हमारे को डेनोटेड तो हमें आर ही करेंगे इसमें भी, एज अ स्टिग्मा एस वाई अपॉन में रूट में सिग्मा एस स्क्वायर इंटू में सिग्मा वाई स्क्वायर। अब हमें सिग्मा एक्स वाई का निकालने के लिए डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, जैसे हमने मीन मीडियन मोड में करा था। ऐसे ही डेविएशन में हम क्या करेंगे, एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा एस माइनस एस बार करेंगे एंड वाई माइनस वाई बार करेंगे, जिससे हमारे को वाई डिनोट मतलब वाई मिल जाएगा। अब इनके सबको करने के बाद हमारा एस बार कहाँ से कैसे निकालेंगे, हम एस बार पहले ध्यान देखते हैं। एस बार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एस बार फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझेंगे। हमारे वेरिएबल सीरीज होगी, सीरीज को ऐड करने के बाद सीरीज का सम अप निकालेंगे। सम अप करने के बाद हमें जितने हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, मतलब एन जितने हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे को हमारा एस बार निकल के आएगा। ऐसे ही हमें क्या करना होगा, फिर डेविएशन वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी होगी। फिर हम इसमें क्या करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद हमारे को क्या करना होगा, इसका सम अप करके वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जस्ट लुक इट एट हैज़ अ example and a question, let's consider it. Calculate coefficient of correlation as a given of following the data. डाटा के बिहाफ पर हमें देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे एस सीरीज और वाई सीरीज दे रखी है। एस सीरीज के हमें डाटा दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वाई सीरीज का डाटा दे रखा है हमें 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18। इसका अब ध्यान से कुछ सोल्यूशन देखेंगे, कैसे सोल्यूशन करना है हमारे को। आइए हम पहले क्या करेंगे, एस सीरीज लिखेंगे, ओके। फिर एस सीरीज के लिखने के बाद इसका सम अप करेंगे। सिग्मा एक्स आएगा हमारा 35, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को प्लस करने के बाद हमारे पास मिलेगा हमारे को आंसर 35। इन्हें प्लस करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारी मतलब कि कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, इनसे हमें क्या करना होगा, डिवाइड करने के बाद हमारे को मिलेगा एस बार मिलते ही हमें क्या करना होगा, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के लिए हमें एस में से हमारे को एस बार माइनस करना होगा, तो हमारे को डेविएशन का एक्स मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, उसी डेविएशन का स्क्वायर करना है, मतलब एस जो मिलेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, हम वो वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह हमें क्या करना है, एस बार मिल जाएगा हमारे को, हमें इसका स्क्वायर करना है डेविएशन का निकालते ही। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, ऐसे 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। ध्यान रखेंगे -3 है, ऐसे ही अगर स्क्वायर निकालना है -3 तो -3 का जो होगा उसमें प्लस माइनस माइनस जो है कट जाता है, इसलिए पॉजिटिव का नंबर आता है, पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। हमारे को स्क्वायर ऐसे ही करना है। अब हम करेंगे इनका सम अप करने के बाद हमारे को वैल्यू मिल जाएगी एस सिग्मा एस की, ठीक है, ऐसे सिग्मा एस स्क्वायर की मिलेगी। अब हम वाई का वैल्यू पुट करेंगे, वाई सीरीज का से 4 7 8 9 10 49 88, इनका सम अप करने के बाद हमारे को मिलता है 70 आंसर। 70 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 7 थी, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी थी जब, एन हमारे 7 है तो हमें इनको पुट करके हमारे को वाई बार मिल जाएगा। वाई बार मिलते ही हमारे को क्या करना है, डेविएशन निकालना है। सेम प्रोसेस है वाई बार निकालने का भी। ऐसी डेविएशन निकालने के बाद हमारे को क्या करना है, स्क्वायर करना है वाई स्क्वायर, मतलब क्या है, डेविएशन का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर वैल्यू को, फिर इनको हम सम अप करना है। सम अप हमारे को मिल जाएगा सिग्मा वाई का एंड सिग्मा वाई स्क्वायर का, ऐसे ही मिल जाएगा 130 सिग्मा वाई स्क्वायर का। ऐसा हम क्या करेंगे, अब सेम पैटर्न पे जो हमारा डेविएशन एक्स और वाई निकला था डेविएशन, उनको हम एक्स और वाई के डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम उनको सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद हमारे को आंसर मिलता है 58। इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड जो हमारा कार्ल पियर्सन का मॉडिफाइड फॉर्मूला है उनमें पुट करने वाले हैं, पुट करते हैं। पुट करने पे हमारा देखेंगे सिग्मा एस वाई जो हमारा 58 आया था, ऐसे सिग्मा एस स्क्वायर जो हमारा 28 है, सिग्मा वाई स्क्वायर जो है हमारा 130 है। इनको वैल्यू पुट करने पे हमें मिलेगा, हमारे को एक न्यू इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, डैट इज़ अब 58 अपॉन में रूट में 340, मतलब 3640 जो है हमारा क्या हो जाएगा, रूट आएगा। अब रूट निकालने के लिए हमारा एक मेथड है, इस मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है हमारा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। पहले हम अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट के लिए निकालने के लिए हमें रूट वैसे स्क्वायर करने होते हैं ज़्यादातर इसमें। जैसे 6 है 36, तो हमने 36 लिख दिया यहाँ पे। अब 36 के बाद हमारा जो 4 जो है नहीं जाएगा। अब ये जो 6 होंगे दोनों, इन्हें हम क्या करेंगे, मतलब ऐड करने के बाद हमारे पास 12 आ जाएगा। और ऐसी कौन सी डिजिट से करें जिसका स्क्वायर जो है हमारा आके इससे 4 को भी काट दे। 4 नहीं जा रहा इसलिए हमने 0 ऊपर लगा दिया, इसलिए 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। अब 0 हमने उतार ली, 40 बना दिया। 40 जो है नहीं जा रहा तो 0 करके फिर 40 नीचे उतारा है, ठीक है। 40 के बाद जो है हमारे नीचे हमने पॉइंट लगा के, हमारे यहाँ पे पॉइंट लगाया तो हमारा नीचे एक और 0 है, मतलब कि 4000 मतलब बन गया 40 पॉइंट, मतलब ऊपर चला गया है, इसलिए हमने लगा दिया 4000 बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 120 में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट प्लस करें और उसका फिर हम उसका मल्टीप्लाई करें उसी वैल्यू से स्क्वायर निकालने के लिए जिसके हमारा आ जाए। तो हमने लिया 12, मतलब 1203, मतलब 1203 वैल्यू ली, उसमें हमने उसका वैल्यू लिया 1203 में इंटू करेंगे 3 के साथ, तो इसका हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3609, मतलब 3609 वैल्यू जो है 3609 हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू के बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऐसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिससे हमारे का जो इस स्क्वायर रूट के स्क्वायर की वैल्यू जो है आ जाए। इससे हमारा आंसर आता है 60.33, ये हमारा आंसर आता है। इसके बाद जो हमारा आंसर आएगा इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आता है, तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट जो है आर हमारा जो कोरिलेशन का निकला है डैट इज़ 0.96 निकला है, जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हायर कोरिलेशन की वैल्यू जो है हमारी क्या आती है, पॉजिटिव, हाई कोरिलेशन पॉजिटिव वैल्यू आती है। हम कह सकते हैं डैट इज़ अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन वैल्यू। हमने पढ़ा कि इसका डायरेक्ट मेथड जो कार्ल पियर्सन का मेथड होता है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं हमारा अपना कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जो है हमारा कौन सा होता है, ध्यान से देखेंगे। ये मेथड जो है मीन वैल्यू ज़्यादातर होल नंबर के अंदर से नहीं निकलती, लेकिन फ्रैक्शन के बिहाफ पे निकलती है। इसमें डेविएशन जो है हम एज्यूम मीन करके निकालते हैं दोनों सीरीज़ के अंदर। ध्यान रखेंगे इसका कैसे करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक बार हम ध्यान से समझते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस में सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू में सिग्मा डी वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू डिवाइड बाई एन।
हमें डी एक्स डी एस डी वाई जो है इनको इंटू करके वाई एन से हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन्हें हमें डिवाइड करना है एन से। देन हमें सिग्मा डी एक्स डी वाई जो हमारा जो डेविएशन है डी एस और डी वाई आएगा उसका मल्टीप्लाई करने के बाद सम अप करना है। सम अप करके हमें माइनस करना है सिग्मा ये हमारी जो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उससे। एंड अपॉन में हमारा डिवाइड करेंगे हम रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स जो हमारा डी एक्स ये वाली वैल्यू होगी जो उसको अपॉन में एन से डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे ही इंटू करेंगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी वाई अपॉन में एन इन और स्क्वायर। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा शॉर्टकट मेथड है। ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में एक अप्लाई करके दिखाते हैं। आइए देखते हैं, आइए ध्यान से समझेंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर द शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब कितनी सप्लाई करी गई है और कितना प्राइस जो है उसके बिहाफ पर हमारे को ये दो सीरीज़ का डाटा दे रखा है प्राइस एंड सप्लाई का। इन पे हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ऐसे ही हम इसको प्राइस को हम एस मान लेते हैं, सप्लाई को हम अपना वाई मान लेते हैं। सेम प्रोसेस है, सब कुछ वही है, बस उसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें करने के बाद बस शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है उसका फॉर्मूला। ऐसे ही हम वाई मतलब एस सीरीज लगाएंगे, प्राइस का एक्स, उनका हम डेविएशन निकाल लेंगे। ओके, एज्यूम में है तो हम कह सकते हैं हमारा हमने अभी पहले मेथड बताया है कि हम अपनी सीरीज़ को प्लस करके डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो इससे हमारे को एज्यूम मिल जाएगा, एस बार मिल जाएगा। ऐसे ही एज्यूम ए भी मिल जाएगा, हम एज्यूम भी कर सकते हैं, दैट इज़ 8। हमने यहाँ पे 8 एज्यूम करा है। ऐसे ही हमने इसका वैल्यू निकाल लिया हमारा डेविएशन का। देन हम उसका डेविएशन का स्क्वायर करेंगे इसमें। ऐसे ही वाई सीरीज़ मतलब अपना सप्लाई इसमें डालेंगे। सप्लाई करने का वाई सीरीज़ का हम सम अप करके हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। उसको एन से ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने के बाद हम निकाल भी सकते हैं, एज एज्यूम भी कर सकते हैं। इसमें एज्यूम डेविएशन करने के बाद जो हमारा डेविएशन आएगा उसके बिहाफ में हमारा सिग्मा डी वाई आ जाएगा। अब डी जो आया है उसका हम क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर कर लेंगे, डी वाई का डी वाई स्क्वायर बनाएंगे। एंड देन हम उसमें क्या करेंगे, हमारा डी एक्स एंड डी वाई जो होगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करने में इनका सबका सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी इनकी, डैट इज़ जैसे कि हम देखेंगे सिग्मा डी एक्स जो है हमारा 13 है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर जो है हमारा 213 आए हैं। ऐसे ही सिग्मा डी वाई स्क्वायर जो है हमारा 250 एंड सिग्मा डी एक्स और डी वाई जो है 205 और सिग्मा डी वाई हमारा 0। इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे अपने इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। आज शॉर्टकट मेथड के ऊपर हम कार्ल पियर्सन का जो शॉर्टकट मेथड है उसके फॉर्मूले में हम ये अपनी वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं, पुटिंग द वैल्यूज़। ऐसे हमने सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू जो आई थी 205 है हमने पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा डी एक्स की वैल्यू हमारी 13 है एंड देन और इंटू में सिग्मा डी वाई जो है उसकी वैल्यू 0 है। हमने पुट करने के बाद इंटू करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू जब भी करेंगे, आपको पता है किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो वैल्यू 0 ही आएगी, 0 से करना है तो। ऐसे हमारे 0 आ गई, 205 यहाँ पे है ये। अब नीचे हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें, रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या आ रही 213। ऐसे ही सिग्मा डी एक्स जो है हमारे 213 के बाद हमें यहाँ हमारी आ रही थी 213, उसमें अब हमारे को माइनस में हमने क्या करना है, सिग्मा डी एस जो है 13 है, 13 की वैल्यू 13 का स्क्वायर अपॉन में 5। ऐसे ही इंटू करेंगे, सिग्मा जो डी वाई स्क्वायर हमारा 250 उसको लिखेंगे और सिग्मा डी वाई हमारा 0 है, 0 अपॉन में 5 आ जाएगा उसका स्क्वायर लेके उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास ऐसी वैल्यू पुट के हमने क्या करना है, इन दोनों का माइनस करने के बाद फिर इंटू करना है। इंटू करने के बाद जो हमारे पास रूट आएंगे उसका रूट निकालने के बाद हम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम प्रोसेस होगा स्क्वायर रूट निकालने का। रूट निकालने के बाद हमारे पास आर आ जाएगा, आर डिवाइड करके निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में 0.97, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये हाई कोरिलेशन मेथड है, हमारा पॉजिटिव आया है। तो इससे हमारा क्या होता है, शॉर्टकट मेथड जो है हमारा वो भी सॉल्व हो जाता है। हमने अभी तक पढ़ा था हमारा डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन के बिहाफ पर। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारा थर्ड मेथड जो है दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में हमें
बस क्या करना है, डेविएशन निकालना है बाय कॉमन लेकर। कॉमन लिहाज पर हम सिग्मा डी एक्स डी वाई भी डी वाई डैश निकालेंगे, डी एक्स डैश डी वाई डैश निकालेंगे। इस भी यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड में ध्यान रखेंगे कॉमन लेना होगा बस। और बाकी सब कुछ सेम मेथड है हमारा जो हम पहले करके आए हैं दोनों मेथड में, इसी मेथड में भी वे करेंगे। एक बार फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं, फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, इसमें भी हम आर से डिनोट करेंगे कि कार्लपेरसन जो हमारे को क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि कोफिशिएंट जो है हमारा कोरिलेशन का आर डिनोट ही रहेगा। ठीक है, सिग्मा डी एस डैश डी वाई डैश माइनस करेंगे डी सिग्मा डी एक्स डैश इंटू में सिग्मा डी वाई डैश अपॉन में एन डिवाइड बाय रूट में सिग्मा डी एक्स डैश 2 मतलब स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी एस डैश ब्रैकेट में क्लोज एन अपॉन में एन और स्क्वायर। ऐसे ही सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस में सिग्मा डी वाई डैश रूट का स्क्वायर मतलब उसमें स्क्वायर अपॉन में एन, मतलब कि हमारा रूट अलग है और स्क्वायर अलग है। ये जो हमारी वैल्यू है वो सिग्मा डी वाई डैश के और एन से डिवाइड होने के बाद जो आई उसका स्क्वायर, मतलब हम कह सकते हैं सिग्मा डी वाई डैश का स्क्वायर है ये। ओके, अगर आप इसको इसके साथ मान लो कि हमारे ये वैल्यू है ये वैल्यू है तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होने चाहिए और ये पेपर में आते ही आता है। अब हम करेंगे इसका एक क्वेश्चन जिसमें हमें प्राइस एंड क्वांटिटी के बिहाफ पर एक क्वेश्चन कर दिया गया है। सीरीज का दे रखे क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस के ऊपर कि प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी थी। उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा डाटा हमारे को दिया 5, 10, 15 न 20 एंड 25। ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। ऐसी 40, 35, 30, 25 एंड 20 दे रखा है डिमांड। तो अब हम मान लेते हैं कि प्राइस हमारा इसमें क्या है, हमारा प्राइस हमारा जो है एक्स है एंड वाई जो है हमारी डिमांड है। ऐसे ही हम सीरीज वैल्यू पुट करेंगे और ऐसे ही हमारा क्या निकलेगा, एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम करने के बाद हमारे को मिलता है 15 आंसर। इसमें एज्यूम करने के बाद हमारा डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन निकालने के बाद डी एस डैश जो है हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डी एक्स में अपॉन में सी करना होगा। अब C1 मतलब C नहीं, यहाँ पे हमने C1 डिनोट कर क्योंकि हमारे पे 2 सीरीज है ना, इसलिए C1 जो है हमारा कैसे निकलेगा, एसएस कॉमन फैक्टर जिससे कि हमारा जो डेविएशन निकली है उसमें से क्या होगा वो एक फैक्टर निकालेंगे हम जिससे कि सारी जो हमारी जो वैल्यू है वो डाटा जो है उसमें से हमारा एक फैक्टर निकल जाए कि हम सारी चीज़ें जो है उससे डिवाइड होती हो। जैसे 10, 5, 5, 10 जो है सब 5 से डिवाइड हो सकती हैं। उनका फैक्टर हमने 5 निकाल लिया तो कॉमन इसमें क्या हुआ 5 हो गया। ऐसे ही हमें उनका करके हमें सिग्मा डी एक्स डैश निकल जाएगा। फिर हम उन्हें सम अप करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। सिग्मा डी एस जो हमारा निकला था उसमें हमें क्या करना है, पहले हमने निकालना है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर निकालना है डैश का। तो हमें क्या करना है, डी एस डैश का हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करने के बाद हमें उसका सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद हमारे पास आएगा सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर का इक्वल टू 10 वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे वाई सीरीज़ का, मतलब हमारी जो डिमांड है उसका करने वाले हैं। ऐसे ही डिमांड को हम अज्यूम करेंगे डी मतलब वाई जो हमें डी एस मतलब निकालना है, डी वाई निकालना है। ऐसे ही सेम पर्पस है जैसे हमने डी एक्स निकाला है। निकालने के बाद डी वाई डैश निकालेंगे C2 बिहाफ पर यूज़ करके। ऐसे ही डी वाई डैश स्क्वायर निकल जाएगा हमारा और उनको सम अप करके हमारी वैल्यू निकलेगी। सिग्मा डी वाई जो है डैश में इक्वल टू 0 है एंड सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर जो है हमारे 10 निकल रहे हैं। इनको सम अप करने के बाद अब हमने जब सम अप कर लिया है हमारे पास डी सिग्मा डी एक्स डैश और सिग्मा डी वाई डैश का हमारे पास वैल्यू आ चुका है। हम क्या करेंगे, हम इनको इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद हमारा सम अप करेंगे। सम अप करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इनका सम अप करने के बाद हमारे पास वैल्यू आने वाली -10। इसी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, क्वेश्चन के वैल्यू में पुट करना है एक फॉर्मूले के अंदर जो है हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। इसमें हमें पुट करना है। पुट करते हैं तो हमारे फॉर्मूले में हमारे पास पता ही है सिग्मा डी एक्स जो है उसमें हमारे पास डैश में डी वाई जो डैश है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई है, -10 आई है।
तो हमने ये वाली वैल्यू जो है हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। ऐसे ही माइनस करेंगे सिग्मा डी एक्स की वैल्यू डैश में और सिग्मा डी वाई डैश की वैल्यू, दोनों जीरो हैं, ये जीरो करके डिवाइड करेंगे, मतलब 0 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 5 है तो 0 ही आएगा। तो हमने 0.5 करके 0 पुट कर दिया है, अभी हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। अब हम करने वाले हैं डिवाइड। इसके लिए पहले हमारे को नीचे आना पड़ेगा दूसरे फॉर्मूले पे, डैट इज रूट में सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर, हमारी जो वैल्यू निकली थी 10, हमने 10 पुट कर दी नीचे, ठीक है। ऐसे ही माइनस में हमें चाहिए था सिग्मा डी एक्स का डैश तो 0 थी, ठीक है, और उसका स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 0 ही आएगा, डिवाइड बाय 5, ठीक है। ऐसे ही हमने अब सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर का क्या वैल्यू आया था 10 पुट करा, ठीक है। उसमें हमने सिग्मा डी वाई डैश का जो था वो वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद डिवाइड करेंगे हम n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऐसे ही हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे को वैल्यू मिलती है हमारे पास -10 अपॉन में √10 इंटू में √10। आपको पता है हमारा रूट जो है एक आधी वैल्यू होती है, ऐसे ही दोनों जो एक सेम डिजिट के जो हमें मिल जाए तो हम ये पूरा एक मान सकते हैं 10, हमने इसे 10 मान लिया है, पूरा होता ही 10 है वो, ठीक है। अब 10 होने के बाद जो आधा आधा दोनों मिलेंगे तो एक पूरा हो जाएगा ना, तो इसलिए 10 आ गया। -10 ऊपर, अब 10 माइनस में 10 दोनों कट जाएगा तो माइनस में हमारा 1 आंसर आएगा। तो माइनस में 1 जो है हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। इसमें हमारे को बता सकते हैं कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बन रहा है प्राइस और डिमांड में, तो नेगेटिव कोरिलेशन हमारा इसमें बन रहा है। अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ है कोरिलेशन और कोफिशिएंट के ध्यान से समझेंगे। हमारा जो प्रॉपर्टीज़ हम करने वाले हैं इसमें कि हमारा जो आर है उसमें कोई भी जो हमारा जो आर हमने जो कोफिशिएंट दिया हुआ है हमारे को, ये आर जो है हमारा कोई भी यूनिट नहीं रखता, ये प्योर नंबर होता है। ये क्या होता है, प्योर नंबर होता है। प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखेंगे इसकी। किसी भी मेजरमेंट जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता है ये। देन नेगेटिव वैल्यू जो अगर आर दिखाता है तो इन्वर्स रिलेशन होगा, मतलब दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये अगर क्या कर रहे होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आर पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता, तो दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन से मूवमेंट कर रहे होते, दोनों बढ़ रहे होते। अगर अब ये नेगेटिव है तो ये क्या कर रहे होंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में मूवमेंट कर रहे होंगे। अगर हमारा आर जो है इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो दोनों वेरिएबल जो है आपस में मिलते नहीं होंगे, अनकोरिलेटेड होंगे वो। एन जो हमारा आर अगर पॉजिटिव 1 आता है, अगर आर हमारा 1 आता है या आर हमारा नेगेटिव में 1 आता है तो दोनों जो है क्या है, परफेक्ट और प्रोपोर्शनेट होंगे। और हाई वैल्यू जो और आर की इंडिकेट करेगा तो वो +1 होगा या तो -1 होगा। ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव के आर की वैल्यूज़ के बारे में था, प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पे हमारा जो है कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारा मेथड ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट तो है लेकिन कम आता है पेपर में, लेकिन हम कह सकते हैं कि कार्ल पियर्सन जो मेथड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जो पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का पार्ट 3 वीडियो, जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को आप शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिनसे उनको भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसका मेथड जो है अच्छे से समझ आ सके, वो अपने पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।